हाँ जी, ये है प्रश्नावली 2.4 क्लास 9 बुक है एनसीईआरटी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उपयुक्त सर्व समीकरणों का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको हमने लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन में सर्व समीकरण का उपयोग किया था। उसी तरीके से इसमें भी हम सर्व समीकरण का उपयोग करेंगे। देखिए कैसे निकालना है इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें सेकंड दे रखा है कि x+8 ब्रैकेट और ब्रैकेट में x-10। ठीक है, आपको देखिए, आपको सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण का इसमें उपयोग करना है। तो ठीक है, तो देखिए मैं एक सर्व समीकरण आपकी बुक में 4th नंबर दे रखी है जो कि इसी तरीके की है। आपको ये फॉर्मेट देखना है, आपको ये रूप देखना है कि कौन सी सर्व समीकरण का इसमें यूज़ करना है। ठीक है, तो देखिए 4th सर्व समीकरण आपको दे रखी है x+a x+b x² प्लस a+b x+ab। ठीक है, ये सर्व समीकरण 4 है जो आपकी बुक में दी हुई है। इसका उपयोग हमें करना है। ठीक है, उपयोग करने पर, ठीक है, आप देख लीजिए ये वाला जो फॉर्मेट है या ये वाला जो रूप है वो इस रूप में दे रखा है। ठीक है, अब जब हम इसका उपयोग करके हम इसको डायरेक्ट इस वाली फॉर्म में लिख देंगे और इसका गुणनफल हमें मिल जाएगा। सिर्फ इतना सा काम आपको करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि देखिए x की जगह x दे रखा है, a की जगह 8 दे रखा है, x का x दे रखा है और b की जगह आपको दे रखा है -10। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये ज़रूर सर्व समीकरण प्लस में दे रखी है लेकिन आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो प्लस में और माइनस में दे रखा है। तो आप a तो लेंगे 8 और b लेंगे -10। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ a आपको दिया हुआ है 8 और b आपको दिया हुआ है -10। ठीक है, आपको a 8 लेके चलना है और b -10 लेके चलना है और इसमें रख देना है। सिर्फ इतना सा काम करना है और आपको आंसर निकल आएगा, आपका गुणनफल निकल आएगा। ठीक है, देखिए तो आपको दे रखा है क्वेश्चन x+8 और x-10। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें रख देना है। तो ये आएगा x² प्लस a की जगह हमें क्वेश्चन में दे रखा है 8 और b की जगह हमें दे रखा है -10। इसको मैं ब्रैकेट में बंद करूँगी क्योंकि माइनस दे रखा है। ये x ऐसे ही आएगा, प्लस a की जगह हमें दे रखा है 8 और b की हमें जगह दे रखा है हमें -10। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए a की जगह मैंने 8 लिखा है और b की जगह मैंने लिख दिया है -10। ठीक है, अब हम आगे इसको सरल करेंगे। तो देखिए x² का x² आएगा, 8 का मैं 8 लिख रही हूँ। अब देखिए -10 है, -10 को कैसे खोलेंगे इसको। देखिए बाहर प्लस है, अंदर इसका माइनस है। जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूँगी तो माइनस और प्लस का जब हम गुणा करते हैं, दोनों गुणा होंगे। इस तरीके से जब माइनस और प्लस गुणा होते हैं तो हमेशा माइनस आता है। ठीक है, आया आपको समझ में। और 10। ठीक है, देखिए दोनों तरफ प्लस होता है तो उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा। अगर एक माइनस और एक प्लस दे रखा है तो उसका गुणा जो होता है वो माइनस आता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आगे आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर समझ में नहीं आता है तो। देखिए प्लस माइनस है तो उनका गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। अगर दोनों साइन माइनस के हो, दोनों चिन्ह यदि माइनस के हो, उनका गुणा जब हम करेंगे तो वो प्लस आएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, इस प्लस को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। अब देखिए ये 8 प्लस का है और माइनस का 10 है। अब देखिए इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 8 के आगे कुछ नहीं है तो हम प्लस मान के चलते हैं और 10 के आगे माइनस दे रखा है तो वही प्लस और माइनस का जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस। अब हम संख्या गुणा करेंगे, 10 8 80 होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चिन्हों का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए x²। अब देखिए 8 -10, इसको जब मैं सरल करती हूँ तो मेरे पास आएगा -2। देखिए क्योंकि क्या है, प्लस का है 8
और माइनस का है 10। इसको जब मैं सरल करूँगी तो क्या होता है, माइनस का 2, इसीलिए देखिए 8 में से 10 में से 8 जाएगा, 2 ही बचेगा। लेकिन क्या है कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस की दे रखी है, इसीलिए साइन किसका आएगा, चिन्ह किसका आएगा, 2 का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर देखिए ये प्लस का है, जब मैं ब्रैकेट हटाऊंगी तो इन दोनों को मुझे गुणा करना पड़ेगा। तो प्लस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर। अब देखिए जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी तो प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, ये 80 हमारा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सर्व समीका का यूज़ करना है आपको। और देखिए सर्व समीका का आपको फॉर्मेट देखना है कि किस रूप में, कौन सी सर्व समीका के रूप में हमें क्वेश्चन दे रखा है और उसका गुणनफल हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए सर्व समीका मैंने ये वाला उपयोग किया है। अब इसका उपयोग करने पर हमें इसके गुणनफल सिर्फ इसमें आपको ए और बी क्या मान रख देना है, सिर्फ और कुछ नहीं रखना है। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए यहाँ तो हमें दे रखा है x की जगह x दे रखा है, a की जगह 8 दे रखा है, x की जगह x दे रखा है, b की जगह -10 है। कभी कभी क्या करेगा वो x की जगह भी आपको डिजिट दे देगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि x जहाँ पे इस x को दे रखा है तो आपको x स्क्वायर वही लेना है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सेम चीज़ होनी चाहिए। जैसे ये x है, दोनों एक जैसा होना चाहिए। आगे के क्वेश्चन में आप करेंगे कि ये x और x जो होता है वो सेम होना चाहिए, तभी हम x स्क्वायर लिख सकेंगे। थोड़ा सा ध्यान और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।